इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की अनंत कृपा के फल स्वरूप परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी की सन्निधि में बैठकर हम सब सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है जो महापुरुषों की वाणी का और उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। इस संसार में महापुरुषों ने 3 वस्तुओं को बड़ा दुर्लभ बताया। वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहली बात, रामचरितमानस के अंदर आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दूसरी बात, जीवन के अंदर संत महापुरुषों का मिलना, सदगुरु का मिलना, ये विशेष कृपा है और अति दुर्लभ है। तीसरी बात, संत महापुरुष मिल गए फिर उनके चरणों में प्रीति होना बड़ी मुश्किल बात होती है। संत महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा रखना उससे भी मुश्किल बात, क्योंकि आजकल का जीव क्या करता है, संतों को तो मानता है पर संत की बात को नहीं मानता। ऐसे करते हैं कलयुगी जीव। तो इसलिए क्या देखना है, ये तीनों चीजें हमारे लिए बड़ी दुर्लभ है। कोई जागा हुआ संत महापुरुष दूसरे को जगाएगा जो स्वयं जागा है। सदगुरु का मिलन, जैसे आपने अंधेरे में किसी वस्तु को देखना हो तो आपको क्या चाहिए? 2 वस्तुएं आपके पास होनी अति आवश्यक है। एक आंख का होना अति आवश्यक है, दूसरा प्रकाश का। आंख हो और प्रकाश ना तो अंधेरे में वस्तु कैसे देखेगी? अगर प्रकाश है और आंख नहीं है तो भी वस्तु नहीं दिखाई देती अंधेरे में। तो दोनों चीजें दिखाई दे, दीपक भी हो और आंख भी हो, लेकिन दीपक कैसा हो? दीपक जला हुआ हो। हम सब बुझे हुए दिए की तरह हैं। ये संत महापुरुष जो मंच पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये सब कैसे दिए हैं? प्रकाशित दिए हैं, जले हुए दिए हैं। इसलिए जला हुआ दीपक होना चाहिए। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी बड़ी मौज में रहते। जब भी कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न करता, स्वामी जी समय क्या हुआ है, तो अपनी घड़ी देखकर यूं कहते 1 बज गया। चाहे 10 बजे होते, चाहे 12 बजे होते, तो कहते 1 बज गया। लेकिन किसी का साहस नहीं कि स्वामी राम तीर्थ जी के आगे कह सके, स्वामी जी समय तो 12 के, आप 1 क्यों कह रहे हैं? बहुत समय बीत गया। एक व्यक्ति आया, उनके श्री चरणों में उनकी परीक्षा लेने लगा। कहते स्वामी जी क्या वजह है? स्वामी जी कहते 1 बज गया। कहते आज आपको कारण बताना पड़ेगा कि हर समय 1 बजता है क्या? स्वामी जी ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैं भीतर गया, क्योंकि भीतर गया मैं भी तर गया, अपना होश संभाला है और सारे ब्रह्मांड के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर 1 बजा हुआ है। वो 1 कौन है? कैसे 1 बजता है? वो 1 है अनहद नाद, जिसकी वाणी को संत महापुरुष सुनते हैं और अनुभव करते हैं। आइए, हम सब भाग्यशाली हैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर संत महापुरुष जो स्वयं जागे हुए हैं, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात जहाँ तक है, हमारा स्वर्ण जयंती मनाने का लाभ तब होगा, ये जीवन सार्थक तब होगा, इन महापुरुषों के चरणों से इस जिंदगी के रहते हुए कुछ लाभ ले लें। इन महापुरुषों के आना भी सार्थक है और महापुरुषों का दूर से चलकर आना सार्थक है। आओ इन्हीं शब्दों के साथ संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक को साधे सब साधे सब जाए। अगर एक उस आवाज को सुनने लग जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। और अगर बाहर की आवाजों में ही बाहर ही हमारी चित्तवृत्तियां रहेंगी, बहिर्मुख रहेंगी, तो हम जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन सार्थक नहीं होगा। बहुत ही मार्मिक शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए संत बहन ने, धन्यवाद। मैं निवेदन करूं, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट से मेरी संत बहनें आई हैं, संत बहन धर्म प्रकाशानंद जी, वो अपने भाव प्रस्तुत करें। उससे पूर्व मैं चाहूँगा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और दरबार के हमारे सभी संत व्यस्त हैं। मैं कल से किसी भी श्री विचाराश्रम दरबार के किसी संत से कुछ नहीं सुन पाया। बहुत सारे भाव उमड़ते हैं हृदय में। तो मैं चाहूँगा कि सामूहिक रूप से स्वामी विज्ञान प्रेमान जी मेरे साथ बैठे हैं, वो चंद शब्दों में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। आप उनसे पहले सुने, तत्पश्चात एक भजन मैं सभी संत समाज की ओर से संत धर्म प्रकाशानंद जी से सुनना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद झंडे का समय हो जाएगा। तो निवेदन है स्वामी विज्ञान प्रेमान जी से कि वो अपने भाव प्रस्तुत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितं भक्ति मुक्ति परदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन सर्वेश्वर जगदीश्वर अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे श्री डंगली निवासी भगवान जी, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, मेरे महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारे गुरु दरबार के मुख्य पुजारी श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज, उदय आत्मानंद जी महाराज, श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, कॉलोनी से हमारे बीच में श्री स्वामी अभोलानंद जी महाराज, श्री स्वामी अगम शरणानंद जी महाराज, दिल्ली से पहुँचे हुए हरि अनमोलानंद जी महाराज, मत्स्यवाल से स्वामी जी पहुँचे हैं। बड़ी दूर दूर से महापुरुष हमारे बीच में हैं। मेरी संत बहनों का आशीर्वाद रात से ही हमें प्राप्त है और सदा से है। प्रेमियों, कहने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। हम कल से ही आनंद ले रहे हैं। पूज्य माताजी, अभी आपने सुना दिव्यानंद जी सत्यार्थी, कितना सुंदर आशीर्वाद उनका मिला है। वह सतगुरु नगर ट्रस्ट से, आश्रमों से मेरी संत बहनें आई हैं, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया है। बच्चे आश्रमों से आए हैं, उनका प्रेम, उनका अथाह प्रेम कहूँ कि जिसका कोई बहुत विशाल हृदय है वही उसको समा सकता है। इतनी मोहब्बत हमें मिलती है हमारी बहनों से। और नंगली दरबार के हमारे आज मुझे लगता है कोई आश्रम ऐसा बचा नहीं होगा, क्योंकि कल से ही संत महापुरुष पधार रहे हैं, अपने समय के अनुसार समय दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और जा रहे हैं। हम इन महापुरुषों के सदा ऋणी हैं। इनके आशीर्वाद से, सदगुरुओं के आशीर्वाद से हम लोगों का चलना है। अगर हम ये सोचें कि ये सब कुछ हम करते हैं तो हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। प्रेमियों, ये श्री सतगुरुदेव भगवान का असीम अनुकंपा है, उनकी असीम उनका आशीर्वाद है। और दूसरा जो आशीर्वाद है वो मेरे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान के जितने भी संत महापुरुष हैं, जहां भी मिलते हैं आशीर्वाद देते हैं, उनका मैं तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बार बार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे से बहुत सारी कमियां रह गई होंगी भंडारे में, बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई अटेंड भी ना हो पाया हो,
प्रेमियों, सत्संग तो आप सुन चुके हैं और बरसों बरसों से सुनते रहे हैं। अभी पूज्य श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर उन्होंने स्वर्ण जयंती की व्याख्या की। ऐसे सरल संत बहुत कम हमें मिलेंगे अब जीवन में। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के आपने दर्शन किए आज इस मंच से, रात भी किए, और पूरा जो एक तत्व ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान होता है, वो इन संत महापुरुषों के मुखारविंद से हमें सुनने को मिला है। प्रेमियों, कुंभकर्ण था, रावण था, विभीषण था, और तीनों भाई थे, और तीनों ने खूब तपस्या की गुरुदेव के कहने से। और जैसा कि महापुरुष सुनाते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई। तीनों भाइयों ने सोना मांगा। विभीषण ने भी कहा कि सोना, कुंभकर्ण ने कहा सोना, तीनों ने सोना मांगा। अब देखिए सोने के तीन भाव कैसे बन गए। कुंभकर्ण सोता ही रहा, भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, और कुंभकर्ण का सोना पूरा हो गया, 6 महीने सोता था। रावण ने सोना मांगा, उसको सोना मिल गया, उसको सोने की लंका मिल गई। और तीसरा भाव जो था वो विभीषण का था, विभीषण भक्त था भगवान का, उसने भी कहा कि सोना, तो भगवान ने कहा तथास्तु, सो ना, और वो अपनी जिंदगी में बेचारा सोया ही नहीं, उसके बाद भगवान की भक्ति में लगा रहा। तो ये सोना जो स्वर्ण है, वैसे तो कहते हैं कि कलयुग का सबसे पहला प्रवेश ही इसी में हुआ था। कलयुग आया ही सोने में था। मुकुट परीक्षित के जो रखा हुआ था जन्मेजय के, तो सोने के मुकुट में कलयुग का प्रवेश हुआ। और प्रेमियों, ये कलयुग तब टलता है जब भगवान की भक्ति होती है, नाम शब्द का उच्चारण होता है, कीर्तन संकीर्तन होता है। तो मैं सत्संग की व्याख्या में नहीं जाऊंगा। स्वर्ण जयंती का तो एक नाम है, एक माध्यम बनाना था श्री सतगुरुदेव भगवान ने, और हमें आशीर्वाद दिलवाना था। महाराज श्री कहा करते थे कि जो संगत होती है वो गुरु रूप होती है। और प्रेमियों, सारी संगत को गुरु रूप मानकर मैं तो प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का निवास है। आपके हृदय में वो साक्षात है आत्मा के रूप में। भगवान कृष्ण ने कहा भी है इस भाव को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सबके भीतर निवास करता हूं। मैं आत्मा हूं, तो आत्मा तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है, तो उससे छिपा, उससे अलग, उससे जुदा कोई भी नहीं। हर के भीतर मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का निवास है। प्रेमियों, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल प्रार्थना करता हूं और क्षमा चाहता हूं मैं श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भी, कि कहीं कोई भूल चूक हमारे से हो गई हो तो हमें अपने बच्चे समझकर आप लोग माफ करेंगे। और संत महापुरुषों के चरणों में बार बार आग्रह और बार बार प्रणाम, बार बार क्षमा, कि कहीं कोई हमसे भूल चूक है